अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और लास्ट की जो दो वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी इसीलिए की थी, बहुत सारे बच्चों को सूडो कोड का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सूडो कोड में कैसे implement। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो सीरीज रिकॉर्ड की है। और होपफुली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सूडो कोड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लिखा जाता है, उसके क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो वो सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। और अब मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ सेशन, उसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिस की टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटा देखिए, मैं इसके लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए आपने करना क्या हो। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि अपने वेब ब्राउजर पे जाना। और मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइप करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। आप बेटा लिखेंगे github.com जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं गिटहब स्लैश करके सर यूसुफ मतीन लिखते हैं। नहीं, वो उस तरह से नहीं मिलेगा। github.com/ करके आपने लिखना है सर यूसुफ मतीन। ठीक है। आप जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, आप इस जो है वो वेबसाइट पर आ जाएंगे। करना क्या है आपने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे चले जाना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप देखें यहाँ पर मेरे प्रोग्राम्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं। अभी मैंने इसको सूडो कोड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आई विल डू इंशाल्लाह वेरी सुन, ताकि आप लोगों की जो ताकि आप लोगों की जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मजीद क्लियर हो जाए। आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जैसे कंस्ट्रक्टर 2 है, 3 है, ये सीक्वेंस में बने हुए हैं प्रोग्राम। तो इनके सीक्वेंस नंबर लिखे हुए हैं, आप इन सीक्वेंस नंबर के थ्रू जितने मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लाजमी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। वो मैं आपको आज की क्लास में भी कुछ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो है वो पाइथन से इसको कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीज़ों है ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 2 से। तो बेटा यहाँ पर आपको कार की क्लास लिखने के बाद, यानी कि जब आप कार यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ये कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है। अब आपको जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो ये कि यही सेम कंस्ट्रक्टर का काम हमने सूडो कोड से करना है। सूडो कोड में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर हम प्राइवेट करके, क्योंकि ये चले पब्लिक है तो हम पब्लिक ही रखें। ठीक है। पब्लिक। और क्या नेम है सर इसका, मॉडल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मॉडल। और इसकी डाटा टाइप बेटा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। हम ये स्ट्रिंग रख लेते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक है, ईयर। और इसकी डाटा टाइप बेटा क्या होगी, इंटीजर। ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर। लेकिन इसको अपडेट हम किस तरह से करेंगे, इसको बेटा हम अपडेट करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक न्यू, सॉरी, पब्लिक प्रोसीजर न्यू। और उसके बाद अगेन, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स आ रहे हैं, अब यहाँ पर तो सेल्फ होता है, हमारे पास सेल्फ नहीं हो। सूडो कोड में सेल्फ हम नहीं लिखते, एम और वाई लिखते। उसके बाद बेटा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मॉडल, एम लिख दूंगा। और इसी तरह से बेटा ईयर आ जाएगा और उसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वाई लिख।
ठीक है जी। और उसके बाद एंड प्रोसीजर। तो ये जो कॉपी जनरेट हुई है, ये कॉपी किसकी जनरेट हुई है? ये जनरेट हो गई है इस राइट साइड के ऊपर, ये जो मैंने डेफिनेट करके लिखा है ना बेटा, ये इसकी हमने कॉपी जो है वो जनरेट कर दी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। और अब हम आगे मूव इस तरह से करेंगे कि डिस्प्ले का हमारे पास यहाँ पर इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। सो डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर चलते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में क्या बात हो रही है सर यहाँ पे, कि हमें ये जो एक मेथड है ये हमें डिस्प्ले करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अगेन पब्लिक प्रोसीजर डिस्प्ले। और अगेन यहाँ पर कोई पैरामीटर आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम अपने पास भी कोई पैरामीटर नहीं बनाए। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? आउटपुट। और मैसेज वही लिख देते हैं हम, माय कार मॉडल इज। और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर मॉडल। और आउटपुट करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? माय कार एयर इज। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा? एयर। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? एंड प्रोसीजर। तो ये हमने बेटा क्या कर लिया, ये कंप्लीट हमने मेथड डिफाइन। अब आपके पास अगेन ये मैंने यहाँ पर इसमें 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मैं यहाँ पर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले कर दूंगा। असल में जो एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की थी वो ये थी कि ये मैं क्लियर कर सकूं स्टूडेंट्स को कि जो हमारे पास मेथड होता है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये डिफाइन एक दफा होता है, इसको आप कॉल मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यही पर्पज है इसको करने का। तो अब करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, P2 में ऊप नहीं आता बेटा, P3 में ऊप आता है, ये P2 के अंदर ऊप नहीं आता। तो हम बना लेते हैं कार मॉडल। बल्कि हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा, अगर आपने है यहाँ पर तो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कार मॉडल यूजर से इनपुट। तो अब हम यूजर से इनपुट लेंगे कार मॉडल भी और कार ईयर। अब अगेन यहाँ पर अब आप क्या हो चुके हो, क्लास से बाहर आ चुके हो, तो एंड क्लास पहले लिख देना लाजमी। ठीक है, और उसके बाद अब हम बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी होगा कि पहले आपके पास पैरामीटर्स यूजर से, क्योंकि हमने इनपुट लेना है। तो मैंने लिख दिया कार मॉडल। अच्छा, यहाँ पर कार मॉडल को मुझे यूज करने से पहले आपने डिक्लेयर भी करना। तो डिक्लेरेशन का तरीका, अब ये नॉर्मल मेन वाला वैसे ही है जैसे हम सुडो कोड, क्योंकि ये तो हम क्लास के अंदर की बात नहीं कर रहे ना। क्लास के अंदर क्या होता है कि क्लास के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट वो सारी चीजें क्लास, यहाँ पे नहीं। ये तो हम मेन वाले एरिया पर आ चुके, यानी हम क्लास से बाहर आ चुके। क्लास मॉडल क्या है बेटा? स्ट्रिंग है, कार मॉडल। और फिर मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ पर कार एयर। और इसको बेटा मैं क्या करूंगा? इंटीजर में रख। ठीक है, ये क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेने से पहले अगेन हम क्या करते हैं? मैसेज डिस्प्ले करते हैं। हम बोलेंगे जी एंटर योर कार मॉडल। फिर इनपुट करके बेटा हम यहाँ लिख देंगे कार मॉडल। फिर आउटपुट करके बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंटर योर कार ईयर। और इनपुट करके बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? कार एयर लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये दोनों चीजें हमने क्या करवा ली? यूजर से इनपुट, यानी यूजर ने कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पर इनपुट। अब इनपुट कर दिया यूजर ने, अब हमें क्या बनाना है? इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, तो अलग चीज। तो करते हैं बेटा, यहाँ पर हम बना रहे हैं लेट्स सपोज माय कार 1। और उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या कीवर्ड होता है? न्यू। और फिर आप बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पर? कार क्लास हो गई। और इसमें हमने क्योंकि 2 पैरामीटर देखें, ये चीजें ना ये याद होनी चाहिए कि ये क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज दी कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर बेटा आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एम और वाई ये दोनों चीजें दी, यानी कि ये मॉडल और एयर है। तो पहले हम पास कर लेते हैं कार मॉडल कॉमा कार ईयर। ओके, ये दोनों चीजें कहा जाएंगी? क्लास में जाएंगी। क्लास से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और ये दोनों वेरिएबल्स अपडेट हो जाएंगे क्लास। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ सर? अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने कार का मॉडल का नेम सेट किया होगा वो, और कार का ईयर जो सेट किया होगा वो, दोनों के दोनों में यहाँ पर है। तो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा माई कार 1 डॉट
लेकिन क्योंकि मैं ये कॉल जो कर रहा हूँ ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ये प्रोसीजर है या फंक्शन है? अगर प्रोसीजर है सो जस्ट कॉल बाय यूजिंग द नेम कॉल। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल, उसके बाद आप क्या लिखोगे, माई कार वन, डॉट करके आपने बेटा यहाँ पर क्या कर देना है, डिस्प्ले लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी दोनों वेरिएबल्स अपडेट हुए थे वहां पर वो यहाँ पर स्क्रीन पे मुझे नजर, यू कैन सी हियर। लाइन नंबर 4 और 6, ओके लेट्स सी क्या हमने इशू किया यहाँ पर। एम और वाई दोनों चीजें ठीक तो दी हैं हमने, स्मॉल में रख लेते हैं। ओके, अगेन ये चीजें हो जाती हैं। एम की डाटा टाइप भी तो डिफाइन करनी है सर हमने, स्ट्रिंग है ये। और वाई जो है सर हमारे पास ये कैपिटल वाई रख लेते हैं, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, क्योंकि सूडो कोड में तो हमें पैरामीटर के साथ देना पड़ता है ना। ठीक है, यहाँ पर कार मॉडल पूछ रहा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ होंडा, कार ईयर पूछ रहा हूँ जी 202 फोर्ड। अगेन जब मैंने एंटर कर दिया, नाउ यू कैन सी कि ये डिस्प्ले में ये दोनों चीजें क्या कर दी हैं स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स हाउ इट इज बेटा। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसला? जी बेटा, बस ये हम लास्ट आज का कोड है हमारा, और इसमें ये है कि आपको समझ आ गया कि किस तरीके से कन्वर्जन करनी है। अगर आप ऑब्जेक्ट टू बनाना चाह रहे हो, इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट टू बना सकते हो। वेरिएबल्स के नेम वही है, आप दोबारा से यूजर से इनपुट लें। आप ये काम लूप के थ्रू करना चाह रहे हैं, ऑल्सो अनदर टर्मिनोलॉजी जो कि आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ जरिए, मैं आपको कोड कॉपी करके भेज देता हूँ, सबको ही भेज देता हूँ, ताकि जो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब तक ये कोड आ जाए। और ये रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग कोडिंग, क्योंकि होता है ना कोड देख के अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, पैरेलल में वीडियो रखो मेरे साथ साथ आप इसको इम्प्लीमेंट भी करते हो, तो वो आपके लिए दोनों चीज़ें आसान हो जाएंगी। बाकी ये है कि आपके बेटा ये ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, दिस इज pseudocode.pro। तो इट वुड बी हेल्पफुल इंशाल्लाह आपको। आप इसके अंदर जो है वो स्टैक क्यू वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इम्प्लीमेंट कर लोगे। ये कंप्लीट सूडो कोड को आपको सपोर्ट करता है कि आप इससे इम्प्लीमेंट करें। तो इट इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेड कि जिन बच्चों को, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट ईयर से मेरी यही स्ट्रेटेजी है, इस साल भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, नेक्स्ट ईयर में मेरी यही स्ट्रेटेजी होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओ लेवल्स बैकग्राउंड से नहीं अभी आते या आते भी हैं करके, तो उनको बहुत सारी चीज़ें 100% क्लियर, तो आपको जो है वो इसके थ्रू एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है जी किस तरह से चीज़ें आप कर लेंगे। सही है, तो बेटा यहाँ तक होपफुली आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको चीज़ें पता चल गई हैं। बाकी जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ इसकी गिटहब की, जब आप गिटहब पे जाओगे सो यू विल सी कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद, तो आप इससे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो जितने चाहो, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कंस्ट्रक्टर के साथ। ये देखें हमने बनाया हुआ है इनहेरिटेंस, मैंने आपको पढ़ा दी लास्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें बेटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। क्वेश्चन भी मौजूद है, आप क्वेश्चन पढ़ के पहले सॉल्व करो और उसके बाद इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो मुझे बता दीजिएगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू, अल्लाह।